3 वक्त में कुरान मजीद की तिलावत मत करना, वरना इंसान गुनहगार होगा, बजाय अजर सवाब के उनके लिए गुनाह लिखा जाएगा। खबरदार, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान मजीद इंसान के लिए अल्लाह ताला की खास नेमत है, जिसमें मौजत हिदायत तफसील तकर इनामा इलाही तकब रब्बानी और करामात का दरिया मौजन है। यह हर तरह से इंसान के लिए बायस रहमत, बाय बरकत, बायस मगफिरत और हिदायत कामला है। अल्लाह ताला की खुशदीब बुराइयों से बचाओ, अच्छाइयों की राह, अलामो मसाइल से छुटकारा, दुख तकलीफ रंजो कुल्फा से बचाव का तरीका, अमनो सकीत का सबब और रुश्दी इंसानी फलाह बहुत का मंबा है। इंसान को सही मानों में मस्जिद मलाइका और अशरफुल मखलूक बनाने के लिए अल्लाह ताला ने खैर और शिफा का यह मंबा सब नबियों के सरदार और रसूलों के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और इस अजीम किताब के थामने वालों को सब उम्मतों से अफजल और पढ़ने वालों को सब इंसानों से बेहतर करार दिया। यह किताब अल्लाह के हजरत इंसान और उम्मते मुस्लिमा से हद दर्जा प्यार का मुंह बोलता सबूत है। हजरत इंसान और मुसलमानों को भी चाहिए कि वह इस अजमत और रफ्त के मुल्क की कमाह हो, कदर करें और अपना अंग अंग इसके हवाले कर दे। तभी इसकी रहमत और बरक़ात, मगफिरत और हिदायत और कुर्बे इलाही व नामात रब्बानी का हुसूल हो सकता है। कुरान मजीद माबूद हकीकी और महबूब मतलूब का कलाम खास है। महबूब की तकरीर और तहरीर की किसी दिल खोए के यहाँ जो वक़्त होती है और उसके साथ जो रफ्त की व शैफदगी का मामला होता है, वह इख्तियार करना चाहिए। फिर यह अजीम किताब तो अकमल हाकमीन का कलाम और सुल्तान सलाती बादशाहों के बादशाह का फरमान है, उस सतवत वाले शहनशाह का कानून है, जिसकी हमसरी ना किसी बड़े से हुई ना हो सकती है। जिन लोगों को सलाती के दरबार से वास्ता पड़ा है, वह तजुर्बे से, और जिनको नहीं पढ़ा, वह अंदाजे से सुल्तानी फरमान की हैबत जान सकते हैं। कलाम इलाही महबूब हाकिम का कलाम है, इसलिए दोनों आदाब का ख्याल रखना चाहिए। कुरान करीम नूर है, इसके जरिए राह नजात तलाश की जाती है। इसमें शिफा है, इससे रूहानी व जिस्मानी अमराज से नजात मिलती है। इसके अजाबात राइब की कोई इंतहा है ना। इसके फवाइव किताब है, जिसने अव्वन और आखिरी जिनो इंस को हिदायत की राह दिखलाई। जिन लोगों ने इससे राज किया और इससे लू लगाए बगैर राह रू बने, वह राह याबे उन्हें मंजिल ना में मिली। और जिन्होंने इस किताब पर एतमाद किया, वही राह याबुए, जिन्होंने इसके मुताबिक अमल किया, वह दन और दुनिया की शहादत से बाहर हुए। यह खुसूसियत इसलिए भी है कि यह किताब महफूज किताब है। इसकी हिफाजत के मुख्तलिफ असबाब हैं। एक सबब तिलावत की कसरत भी है। कुरान करीम आम किताबों से मुमताज है, इसलिए इसकी तिलावत के भी कुछ ज़ाहिरी व बातिन आदाब हैं, जिनकी रियायत ला जलमे व आदाब जिक्र किए जाते हैं। तिलावत के ज़ाहिरी आदाब: पहला अदब, पाकीजा वत करते वक्त आदमी बावजू हो। अदब एहतराम के साथ तिलावत करें। हाँ, खड़े होकर या बैठकर अगर बिला वजू लेटक तिलावत की जाए तब भी सवाब मिलेगा। कुरान करीम में इरशाद है, अल कुला क्याम वालान एल समावा एल। जो लोग खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं। अलबत्ता अफजल यह है कि बैठकर किबला रुख होकर बावजूद में तिलावत की जाए। 4 जानू होकर बैठने और तकिया लगाने से इतना आप करें। दूसरा अदब, पढ़ने की मिक किरात के सिलसिले में लोगों की आदतें जुदा जुदा हैं। मिकदार के सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी से भी रहनुमाई मिलती है। जिस शख्स ने 3 दिन से कम में कुरान करीम ख़त्म किया, उसने समझा नहीं। वजह यह है कि इससे कम मुद्दत में ख़त्म करने से तिलावत का हक अदा नहीं होता। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि 7 दिन में ख़त्म कुरान किया करो। इससे मालूम हुआ कि मतदलनी एक ख़त्म हो। इससे ज़्यादा यह है कि हफ्ता में 2 ख़त्म किए जाएं। इस तरह तकरीबन 3 दिन में एक ख़त्म होगा। अगर तिलावत करने वाला आलिम हो और कुरान करीम के मानी व मज़मीन में गौर और फ़िक्र करना उसका मशक हो, तो उसके लिए 1 महीने में एक ख़त्म कुरान भी काफ़ी है। तीसरा अदब, कुरानी शर्तों की तकसीम। जो शख्स हफ्ते में एक ख़त्म कुरान करें, उसे कुरानी शर्तों को 7 मंजिलों में तकसीम कर लेना चाहिए। अहादीस से भी इसका सबूत मिलता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमा की शब में कुरान पाक की तिलावत शुरू करते और सूर मायदा के आखिर तक तिलावत फरमाते। हफ्ता की शब में सूर अनाम से सूर हद तक, तवार की शब में सूर यूसुफ से सूर मरियम तक, पीर की शब में सूर ताहा से सूर कस तक, मंगल की शब में सूर अंकबूत से सूर साद तक, बुध की शब में सूर झुमर से सूर रहमान तक, और जुमेरात की शब शबे जुमा में
सूर वाक़िया से आखिर तक तिलावत फरमाते। चौथा अदब तरतील के साथ पढ़ना। कुरान पाक को अच्छी तरह तरतील के साथ पढ़ना मुस्ताहब है। कुरान का मकसद तदब्बुर और तफ़क्कुर ला वसल्लम एक एक हर्फ को वाज करके पढ़ा करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास अल्लाह फरमाते हैं कि पूरा कुरान जल्दी जल्दी पढ़ने के मुकाबले में मेरे नज़दीक यह ज़्यादा बेहतर है कि मैं सिर्फ सूअर बकरा वाले इमरान की तिलावत करो। यहाँ यह बात भी मलूज रहे कि तरतील सिर्फ तदब्बुर की वजह से मुस्ताहब नहीं है, बल्कि उस आदमी के लिए भी तरतील मुस्ताहब है जो कुरान के मानी ना समझता हो, इसलिए कि ठहर ठहर कर पढ़ने से दिल पर भी ज़्यादा असर होता है। पांचवा अदब तिलावत के दौरान कैफियत। तिलावत करते वक्त इंसान कुरान करीम की वाद और तहदीक पर, अजाब, अहवाल क़यामत और साबका कौम की हलाक की आयात पर गौर करें, और उस दौरान रोना भी मुस्ताहब है। चुनांचे हदीस शरीफ में है, कुरान पढ़ो और रो। अगर ना रो सको तो रोने वाली सूरत ही बना दो। रोना ना आए तो इंसान अपने दिल पर गम तारी कर ले और यह सोचे कि कुरान ने मुझे किस चीज़ का हुक्म दिया है और किस चीज़ से रोका है। उसके बाद कुरानी अवाम व नवाही की तामील में अपनी कोताही पर नज़र डाले। इससे यकीनन गम पैदा होगा, और गम से ही रोने को तहरीक। रज़ा व उम्मीद की आयत गुजरे तो दुआ मांगे, और खौफ की आयत गुजरे तो पनाह मांगे। छठा अदब आयत का हक अदा करना। दौरान तिलावत आयत के हुकूक की रियायत करें। जब किसी आयत सजदा से गुजरे या किसी दूसरे से सजदा की आयत सुने तो सजदा करें, बशर्ते के पाकी की हालत में हो। अगर जुबानी तिलावत कर रहा हो और तिलावत करते वक्त या सुनते वक्त पाक ना हो तो पाक होने के बाद सजदा अदा कर ले। सातवां अदब तिलावत की इब्तिदा। जब तिलावत शुरू करें तो यह पढ़े अजुबिल्ला समी अलीम मिन शैतान रजी रब्बीज बनियान और हर सूरत के ताम पहला लेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु मनना व बारिक आवाज के साथ तिलावत करना। इतनी आवाज के साथ तिलावत करना आदाब तिलावत में शामिल है कि खुद सुन सके, इसलिए कि पढ़ने के माना यह है कि आवाज के जरिए रूह अदा हो, इसलिए आवाज जरूरी है। और आवाज का अदना दर्जा यह है कि खुद सुन सके। जहां तक ज्यादा बुलंद आवाज के साथ तिलावत करने का मामला है तो यह महबूब भी है, और मकरूह भी। बाज रिवायत में बुलंद आवाज से तिलावत करने को सराहा गया है और बाज अहादीस में इसको नापसंद किया गया है। तदब की सूरत यह है कि आहिस्ता पढ़ने में रियाकारी व तसन का अंदेशा नहीं है। जिस शख्स को रिया का अंदेशा व खौफ हो वो आहिस्ता पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इसका खौफ ना हो और दूसरे की नमाज में या किसी दूसरे अमल में खलल भी ना पड़ता हो तो बुलंद आवाज में पढ़ना अफजल है, क्योंकि इसमें अमल ज्यादा है और जहरी किरात दिल को बेदार करती है, उसके अफक मुस्तमा करती है, नींद दूर करती है, पढ़ने में ज्यादा लुत्फ आता है। नौवा अदब तहसीन किरात। कुरान करीम को खूबसूरत वा में पढ़ा जाए, तहसीन किरात पर पूरी तवज्जो दी जाए, लेकिन रूफ इतने न खींचे जाए कि अल्फाज बदल जाए और नज़म कुरानी में खलल वाक़े हो। अगर यह शराय मलूज रखी जाए तो तहसीन किरात सुन्नत है। हदीस शरीफ में है, जनल कुराना ब अस्वाकुम। कुरान को अपनी आवाज से जीनत दो। एक और हदीस में है, अल्लाह ताला ने किसी और चीज का इस कदर हुक्म नहीं दिया है जितना कुरान के साथ खुश आवाजी का नबी को हुक्म दिया है। इसी बयान पर मुश्तमिल एक और रिवायत है, जो शख्स खुश अल्लाह नहीं के साथ कुरान करीम ना पढ़े वह हम में से नहीं है। 10वां अदब तिलावत के बाद दुआ। तिलावत से फारिग होकर दुआ भी मांगनी चाहिए, और अगर इताम तिलावत पर वह दुआ जो अक्सर कुरानी नुस्खों के आखिर में तहरीर है, अल्लाहुमर हमने बिल कुरानी लज़म पढ़ी जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाज कुतुब में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिलावत के बाद यह दुआ पढ़ा करते थे। हजरत इकमा जब कलाम पाक पढ़ने के लिए खोलते तो बेहोश होकर गिर पड़ते। जुबान पर यही जारी होता था, हाजा कलाम रब्बी, हाजा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। यानी इसको एक आम फर्द की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ बंदा बनकर अपने आका मालिक मोहसिन और मुनीम का कलाम समझकर पढ़े। अच्छी तरह मिसवाक करके वजू करके ऐसी जगह जहां यस्सो हासिल हो, निहायत वकार और तवाज़ो के साथ किबला रू बैठिए। निहायत हुजूर कल्ब और खुशू के साथ इस तरह पढ़िए, गोया हक ताला सुभान को कलाम पाक सुना रहा है या उस जाते बरहक से गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा है। अगर मानी जानता हो तो क्या ही खूब निहायत तदब और तफ़क्कुर। जिन आयात में अल्लाह ताला की तक़दीस और तहद है वहां सुभान अल्लाह कहे। तिलावत के दरमियान खुद रोना आए तो बहुत खूब वन ब तकल्लुफ रोने की सही करें। दौरानी तिलावत किसी और से हम कलाम ना हो। दौरान तिलावत अगर कोई ज़रूरत पेश आए तो तिलावत बंद करके ज़रूरत पूरी करें और फिर ताज पढ़कर दोबारा तिलावत करें। बुलंद आवाज से पढ़ना औला है, लेकिन कोई नमाज पढ़ रहा हो
या लोग मजमा में दीगर उम्र में मशगूल हो तो आहिस्ता पढ़े। इस किताब मुकद्दस की तिलावत के आदाब जो कुरान और अहादीस से सा है वह दर्ज झील है। इस अजीम किताब को बरहक शक, शुबह से बालातर और इंसान की फराह, खैर रुश्दी और शिफा का बायस जानना, मुंजा मुंजीर ससूला समझना और बायस सवाब अजर करार देना, इसमें दर्ज अहकामात पर अमल करना और तमाम के तमाम पर ईमान लाना ज़रूरी है और इसके ज़रिए दुनिया व आखिरत की बेहतरी के लिए कोशिश करना। दुनिया व आखिरत की कामयाबी का बाइस करार देकर इसकी आयात को लाजिम हयात बना लेना। इस किताब मुकद्दस को इंतहा पाक जगह पर रखा जाए। अल्लाह ताला ने इसकी सिफत बयान करते हुए मर्फ आतुन मुतहर के अल्फाज बयान किए हैं, यानी बुलंद ऊपाक सो इस किताब मुकद्दस को किसी ऊंची जगह और पाकीज़ा मकाम पर रखा जाए। इसको नापाक हाथ नहीं लगनी चाहिए जब भी छुआ जाए। बावजूद कुरान मजीद को बेवजह जाए और यह वह हुक्म नबवी है जो हज़रत उमर बिन हज़म के हाथ यमन के रोवासा को भेजा गया था। नाजरीन, 3 वक्त में कुरान मजीद की तिलावत मत करना। खबरदार नंबर 1 हालत, जनाब में नंबर 2 औरतें, हैज की हालत में नंबर 3, निफास की हालत में इन 3 वक्त में कुरान पाक की तिलावत जायज़ नहीं है। हालत जनाब में कुरान करीम छुए बगैर ज़ुबानी तिलावत भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता कुरान पाक की वह आयात जो दुआ के माना पर मुश्तसमी हो, मसलन आयतुल कुर्सी या कुरानी दुआएं वगैरह, इन्हें दुआ या विरद की नीयत से पढ़ने की उसी तरह दरूद शरीफ पढ़ने की गुंजाइश है। ताहम इसके लिए भी मुस्ताहब है कि इन अकार से पहले वजू कर लिया जाए। हज़रत इब्ने उमर से अबू दाऊद और तिर्म में रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजा और जुनूबी कुरान से कुछ भी ना पढ़े। बगैर वजू के कुरान पाक पढ़ना तो जायज़ है, मगर छूना जायज़ नहीं, यानी बेवजू कुरान को छूना नहीं चाहिए। अलबत्ता ज़ुबानी पढ़ा जा सकता है। अलबत्ता हालत जनाब हैज और निफास में ज़ुबानी भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई सामने कुरान पाक पढ़ रहा हो और वह गलती कर जाए तो उस सूरत में गलती की दुरुस्तगी के लिए जुनूबी और हाजा के कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त है, से ही आम मामलात में कलमा खैर, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, इंशा अल्लाह वगैरह कहने की भी इजाज़त है। जब भी कुरान पाक पढ़े बुलंद आवाज़ से पढ़े। क्या उसका सुनना भी बायस सवाब और रहमत है, और उससे यह भी मकसूद है कि अगर कोई गलती हो तो कोई सुनने वाला दुरुस्त कर दे। इमाम बुखारी ने जाम और सही में बाकायदा बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ने का बाब बांधा है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मफल से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वह अपनी टनी पर सवार थे और लचक दल लहजे में बुलंद आवाज़ से सूर फतह पढ़ रहे थे। किताब तफसीर बुखारी शरीफ कुरान पाक खुश अलहा नहीं और खुश लहजा से पढ़ना चाहिए। रसूल अल्लाह की हदीस मुबारका है कि तुम लोग अपनी आवाज़ों से कुरान पाक को हसीन बनाओ। क्या अच्छी आवाज़ कुरान के हुस्न में इजाफा कर देती है। इसी तरह बुखारी शरीफ में बाकायदा खुश अलहा नहीं से कुरान पढ़ने वाला बाब है, और हज़रत अबू मूसा की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक़ में फरमाया कि मुझे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश अलहा नहीं से नवाजा गया है। कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम किताब है। यह बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुकद्दस दुनिया व आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुकद्दस रहमतों का खजाना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक मरहम फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।